नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब गोवा कटरा रूट पर तथा गोवा मुंबई ट्रेन में चलाई जाएगी। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत वाराणसी दिल्ली रूट पर हुई थी। उसके बाद इसे दिल्ली कटरा रूट पर भी चलाया गया। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इन सब के बीच गोवा को भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। इस बात की घोषणा खुद रेल मंत्री राव साहेब दानवे ने की है। अब फेसबुक पर 90 सेकंड तक की रील्स यूजर बना सकते हैं, जो पहले 60 सेकंड तक सीमित थी। इसकी घोषणा कंपनी ने शुक्रवार को की है। बता दें कि कंपनी ने शुक्रवार को फेसबुक पर अपने मेटा फॉर क्रिएटर्स अकाउंट से यह घोषणा की कि क्रिएटर्स अब अपनी मेमोरी से आसानी से रेड मेल रील भी बना सकते हैं, वैसे ही जैसे ठीक वह इंस्टाग्राम पर बनाते हैं। बोकारो के रांची में बर्ड फ्लू देखने को मिला है, जिस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बोले कि जब जब बर्ड फ्लू आया तब मैंने ज़्यादा मुर्गा खाया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि झारखंड के पशुपालन विभाग ने मुर्गियों में इस वायरस के लक्षण पाए जाने की सूचना मिलने के बाद इसके नमूने की जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजे थे। उन्होंने बताया कि संस्थान ने शुक्रवार को एक नमूने की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की है। राज्य के पशुपालक निदेशक चंदन कुमार ने भी राज्य के उपायुक्त एवं जिला पशुपालन अधिकारी को इस संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियात कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को पोस्ट वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था की शक्ति है तथा इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आधारभूत संरचना के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति मानती है। इसकी मदद से भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी तथा उन्होंने कहा कि इस साल का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नई ग्रोथ देने वाली एनर्जी है तथा पीएम ने कहा कि देश के विकास की प्रक्रिया में बुनियादी ढांचे का विकास हमेशा एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के पिटाई का मामला बढ़ गया है, जिस पर कोयम्बटूर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है तथा प्रशासन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी भी वक्त आवश्यकता पड़ने पर प्रवासी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हैं 042223000970 तथा इसी के साथ 3 और नंबर हैं। मध्य प्रदेश में अब होंगे 53 जिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश में 53 जिले हो जाएंगे। नए जिले में मऊगंज, हनुमाना, नई गढ़ी और देवतलाब तहसील होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को नवनिर्मित मऊगंज के जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतमी ने इसकी वकालत की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यात्रियों को होली का गिफ्ट दिया है, जिसमें आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि यूपी परिवहन निगम अपने 50 साल पूरे कर चुका है। इसी स्वर्णिम अवसर पर सीएम योगी ने यूपी राही ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आप घर बैठे बसों की टिकट बुकिंग कर सकेंगे। यही नहीं, शनिवार को मुख्यमंत्री योगी प्रदेश के लोगों को अतिरिक्त बसों का तोहफा भी दिया। ये बसें राजधानी लखनऊ से रायपुर के हर जिले में चलाई जाएगी तथा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने 76 नई राजधानी व 39 साधारण सेवा की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बंगाल के सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में गांधी जी पर पूछे गए सवालों पर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ पेपर्स एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में हिस्ट्री के पेपर में एक विवादास्पद प्रश्न पर विवाद शुरू हो गया है, जिसमें मुख्य प्रश्न यह था कि क्या महात्मा गांधी ने हमेशा देश के मजदूर आंदोलनों से खुद को अलग रखा। इस असहयोग के कारणों पर परीक्षार्थियों को 3 विकल्प दिए गए थे, जिसमें पहला, महात्मा गांधी हमेशा मिल मालिकों की लॉबी का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरा, महात्मा गांधी श्रम और पूंजी के बीच टकराव से बचना चाहते थे। तीसरा, महात्मा गांधी कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आंदोलन से प्रभाव से चिंतित थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 8 से 11 मार्च तक भारत का दौरा करेंगे तथा यात्रा के दौरान पीएम मोदी और अन्य सरकारी नेताओं से मुलाकात करेंगे तथा बता दें जिसका मकसद होगा व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। यह साल 2017 के बाद से किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की भारत की पहली यात्रा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 334 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना के कुल मामले 4,46,87,496 हो गई है तथा बता दें साथ ही देश में पिछले 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके चलते कोरोना से देश में कुल जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,30,775 हो गई है तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार
देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 2686 हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे में जनता से पेड़ लगाने का स्पेशल गिफ्ट मांगा तथा सीएम अब 64 वर्ष के हो गए हैं। बता दें कि 5 मार्च यानी आज ही के दिन शिवराज सिंह चौहान का जन्म किसान परिवार में हुआ था। वह अपने बचपन के दिनों से ही सामाजिक कार्यों और लोगों की सेवा में लग गए थे। वही इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए कई अहम फैसले लिए हैं तथा शिवराज सिंह चौहान ने इस बार अपना जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया। इस बार उन्होंने जनता से गिफ्ट के तौर पर एक पेड़ लगाने की अपील भी की। दुल्हन ने अपने शादी के लिए मेकअप करवाया जिससे उसको आईसीयू में भर्ती होना पड़ गया तथा शादी को पोस्टपोन करना भी पड़ गया। बता दें कि पीड़िता ने 10 दिन पहले कस्बे के गंगाश्री हर्बल ब्यूटी पार्लर एंड स्पा में अपना मेकअप करवाया था। मेकअप के पश्चात पीड़िता का चेहरा इस कदर सूज गया कि उसे चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ गया। बता दें कि इस मामले में सामने आने के बाद लड़की को मेकअप करवाने वाली ब्यूटिशियन को पूछताछ के लिए गिरफ्त में लिया गया तथा यह मामला कर्नाटक का है। 2 करोड़ फॉलोअर के साथ बीजेपी ने ट्विटर पर रिकॉर्ड बनाया तथा दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई। बता दें कि भाजपा ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर 2 करोड़ फॉलोअर्स की संख्या के साथ नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ट्विटर पर भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या 20 मिलियन यानी 2 करोड़ तक पहुंच गई है। भाजपा नेताओं के मुताबिक पार्टी ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी बन गई है। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अब चेक से लेन देन का तरीका बदल गया। बता दें कि अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो आप धोखाधड़ी के शिकार नहीं होंगे। बता दें कि बैंक के करोड़ों ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पीएनबी बैंक ने चेक भुगतान का नया सिस्टम लागू किया है। अब ग्राहकों के लिए 5 लाख रुपये या इससे ज़्यादा के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी पीपीएस को जरूरी कर दिया गया है। यह बदलाव अगले 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा। न्यूजीलैंड में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9 मापी गई। PTWUC के अनुसार ये भूकंप के झटके न्यूजीलैंड के सुदूर उत्तर के प्रशांत क्षेत्र से आए थे। इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई है। हालांकि भूकंप के तेज झटकों के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया तथा इसके साथ ही न्यूजीलैंड में आए इस भूकंप से फिलहाल किसी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने उपद्रवियों को बड़ी चेतावनी दी है जिसमें कहा कि त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण होना चाहिए तथा बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों पर उपद्रव करने वालों को बड़ी चेतावनी दी है तथा उनका कहना है कि सभी धर्मों के त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए लेकिन इसमें बाधा करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम योगी ने केवल होली के मद्देनजर ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों से जुड़े आगामी त्योहारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी स्कूल के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाएंगे। दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है तथा बता दें कि सभी समतापूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या को 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक विद्यालय प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च को तथा त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक मेघालय में 7 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेघालय में कोनराड संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह एनपीपी के अध्यक्ष भी हैं। वहीं नागालैंड में उसी दिन 1:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। त्रिपुरा में 8 मार्च को 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए नई सुविधा लाई है जिसमें अब बोलने से टिकट बुकिंग होगी तथा IRCTC सुविधा शुरू करेगा। बता दें कि रेलवे जानकारी के मुताबिक IRCTC AI बेस्ट वॉइस फीचर शुरू करने जा रहा है जिसके बाद आपको टिकट बुकिंग करने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि बोलकर ही आप टिकट बुक करा सकते हैं। आपको बता दें कि IRCTC इसके लिए अपने चैट बॉय आस्क दिशा में कुछ ज़रूरी बदलाव करने जा रही है जिसके बाद सिर्फ वॉइस से ही आपका टिकट बुक हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से यह सुविधा यात्री को मिल सकती है। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ नए वित्तीय वर्ष में सुविधा शुरू करने की बात कही गई है।